दोस्तों काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था हिंदी के टैग वर्ड्स का। अगर हम लोग यहाँ बात करें इससे पहले मैंने यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं सीडीपी के टैग वर्ड, सीटेट एग्ज़ाम के लिए टैग वर्ड और ईवीएस के टैग वर्ड लॉन्च हो चुके हैं। अब आपका ये हिंदी टैग वर्ड की बारी है। दोस्तों कुछ ऐसे टैग वर्डों का समावेशन है जैसे कि आप लास्ट टाइम पे भी देख रहे हैं ना, एग्ज़ामिनेशन के 1 एन आवर्स पहले भी आप देख रहे हैं, 1 घंटा पहले भी अगर आप देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो कहीं से कहीं आपके यहाँ पे 15 नंबर की जो पैडागोजी है वो तो 100% 15 नंबर लेकर आप आओगे ही आओगे। तो वीडियो अगर इससे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों, एक जबरदस्त कहना चाहिए, आप लोग लाइक कर दीजिए और जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। जबरदस्त पैडागोजी ट्रिक्स लेकर आया हूँ, काफी मेहनत के बाद ये वीडियो आपका तैयार हुआ है और जहां पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्ड को। देखिए हिंदी लैंग्वेजेस आप कहिए या किसी भी लैंग्वेजेस में आप बात करिए, पर हम लोग आज बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग को आज बहुत महत्व देना है आपको। लर्निंग बाय डूइंग जो होता है, जैसे एक बच्चा किसी चीज़ को करके सीख रहा है, मान लेते हैं भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, तो बच्चे को खुद ही भाषा का इस्तेमाल करने दीजिए, तो यहाँ पे अधिक भाषा सीखेगा। साथ साथ में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो या बच्चे को आप कोई भी एक्टिविटीज करा रहे हो, वहां पे अगर बच्चा अर्थ ग्रहण कर रहा है, मीनिंग अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मीनिंग ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्शन बेकार है। अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। साथ साथ में आप बच्चे के अनुभव को जोड़ रहे हैं, है ना, बच्चों के अनुभव को दैनिक जीवन से कनेक्ट कर रहे हैं हिंदी भाषा में। आप हिंदी भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग बच्चों को करने दे रहे हैं। कभी बच्चों को सुनने के मौके दे रहे हैं, कभी बोलने के, कभी पढ़ने के, तो कभी लिखने के मौके आप दे रहे हैं। कभी आप बाल साहित्य पढ़ा रहे हैं, कभी आप एकांकी, कभी नाटक और कभी कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये विविधताएं भाषा का प्रयोग होता है। अगर ये ऑप्शन किसी भी 4 ऑप्शन में देखते हैं, आंख बंद करके लगा दो, 1 नंबर आपका यहाँ से कोई ले जा ही नहीं सकता है। आगे चलते हैं। देखिए एट अ प्राइमरी लेवल की बात करें या अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, अगर आप भाषा की कक्षा में हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, किसी में भी हो, तो वहां पे आपको महज अगर भाषा का प्रयोग वहां पे बच्चा कर रहा है, जितना अधिक भाषा का प्रयोग करेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो। मतलब किसी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। आप सौंदर्य बोध करा रहे हैं किसी चीज का, आज परस्पर संवाद, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एक्चुअली जो आपका कन्वर्सेशन है, जो आपकी बातचीत है, जो बच्चा परस्पर संवाद कर रहा है, कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, कुछ डिबेट चल रही है, अन्य चीजों के माध्यम से परस्पर संवाद हो रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साथ साथ में बात करें अर्थ का निर्माण करना, इस तरह से बच्चा सीख रहा है कि अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है या अर्थ को समझते हुए पढ़ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों से प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा उत्तर दे रहा है, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आप उत्तर दे रहे हो, तो ऐसे जो होंगे ये बहुत पॉजिटिव होंगे। विविधताओं के बारे में बात हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में, बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड। कैसे? अपनी भाषा या अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, एक्चुअली इसे हम कहते हैं सहज भाषा। यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड की या नेगेटिव वर्ड की, तो देखिए बच्चा जिस भी ऑप्शन में अपनी भाषा का इस्तेमाल करेगा, अपने विचार एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहिए कि बंधे बंधाए शब्दों में जवाब नहीं देगा। तो यही यहीं पे पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में बच्चा अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिस भी सेंटेंस में बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 100% वो सही निकलेगा। आप बच्चों को नाटक के द्वारा करा रहे हैं, जिसे आप रोल प्ले कहते हैं, बच्चों को एकांकी का मंचन करा रहे हैं, आप बच्चों को कविताओं के माध्यम से सिखा रहे हैं या बच्चों को आप कहानियों के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो ये चारों के चारों जो वर्ड होते हैं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ये मिलते हैं तो ये 100% पॉजिटिव होंगे। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा का प्रयोग, देखिए क्या होता है, जो क्लास आपका 1 to 5th होता है, पहली से 5वीं तक होता है ना, वहां महज भाषा किस लिए सीखता है बच्चा, आप जानते हो, केवल भाषा के प्रयोग के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर में बच्चा भाषा किसके लिए सीख रहा है, तो केवल और केवल भाषा प्रयोग के लिए सीख रहा है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा प्रयोग के अवसर में विभिन्नताएं, तो देखिए आप बच्चों को अलग अलग अवसर देना, अलग अलग सिचुएशन में बोलने के लिए तैयार करें, अलग अलग सिचुएशन में बोलने के मौके दें, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। साथ साथ में आप विविधताओं को हमेशा महत्व दें, विविधताओं को हमेशा महत्व दें, एक संसाधन माने, कभी भी विविधता को एक समस्या ना माने। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रिंट समृद्ध माहौल का। देखिए प्रिंट समृद्ध माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आज आपका चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, या हम लोग कहेंगे आज आपका चल रहा है समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा चल रही है? समावेशी शिक्षा चल रही है। तो आप ये बताइए, समावेशी शिक्षा में विविधता मिलेगी आपको? विविधताएं हमेशा मिलेगी। जब कोई ऑप्शन में समावेशी शिक्षा, विविधताओं की बात की जा रही, प्रिंट समृद्ध माहौल की बात की जा रही, तो वो पॉजिटिव होगा।
साथ-साथ मैं बता दूँ कि प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है? जहाँ बच्चों को आप कुछ लिखित सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, पढ़ने के लिए, जो चीज़ें प्रिंटेड हैं, जैसे आपकी प्रिंटर निकलता है ना, प्रिंटर से प्रिंटेड होके निकलती है, वो जैसे आपकी पुस्तकें हैं, तो वो एक प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। जैसा कि मैंने अभी हाल ही में ही आपको बताया कि भाषा विविधता हमेशा से एक संसाधन रही है और रहेगी, कभी भी इसे आप एक प्रॉब्लम ना मानें, एक समस्या ना मानें, बहुत अच्छा रहेगा। किसी ऑप्शन में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, पॉजिटिव है, सीखने में वृद्धि कहीं से हो रही है, पॉजिटिव है, बच्चों को आकलन किया जा रहा है, पॉजिटिव है ना? पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो क्या होता है भैया, इसमें बच्चों का एक सीक्वेंस वाइज क्रमिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को एक सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड देना है बच्चों का, तो क्या होगा, वो तो पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इसके नेगेटिव होने के 99% कोई चांसेस नहीं है। पोर्टफोलियो अगर आपके ऑप्शन में है तो डेफिनेटली आप इसे लॉक कर दीजिए। अर्थ को बच्चा समझकर पढ़ रहा है, मौलिक विचारों की बात कर रहे हैं। मौलिक विचार जानते हो मतलब क्या होता है? बच्चे के अलग-अलग विचार, बच्चे के स्वयं के विचार, है ना? इन चीज़ों को बड़ा महत्व दिया है। बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। मान लेते हैं आपने कहा है कि भैया आपके घर में 2 दिनों तक बिजली ना हो, इसके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करिए, बच्चा विचार अभिव्यक्त कर रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ-साथ में हम बात करें समाज, अगर किसी भी प्रश्न में आप भाषा सीखने के लिए समाज की भूमिकाओं को पूछ रहे हैं, तो डेफिनिटली ये पॉजिटिव है। जैसे वाइगॉस्की की हम बात करेंगे तो वो समाज को बड़ा महत्व देते हैं। यही नोम चॉम्स्की की हम बात करेंगे तो वो सीखने की क्षमता को जन्मजात बताते हैं। यही स्किनर की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमताएं जो होती है वो कैसी होती है, एक बच्चे की अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। तो ये चीजें आपको सारी पता हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी, अच्छा नंबर आपका आएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इन जन्मजात जब भी वर्ड इस्तेमाल किया गया, दैट इज द वेरी पॉजिटिव। साथ साथ में भाषा अर्जन कैसा होता है? सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। जब आपको भाषा अर्जन की बात की जाए, उसमें वर्ड आएगा सहज, स्वाभाविक। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है, डेफिनेटली करना है। बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है, मेरे हिसाब से आपका ये बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भाषा अधिगम की बात होगी तो आप प्रयासपूर्ण को चुन सकते हैं, पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, विद्यालय जाने के बाद भी बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए आप प्रोत्साहित करते रहें। सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, 2 पॉजिटिव वर्ड है। एक तो मातृभाषा को स्वीकार करना। देखिए, आप लैंग्वेज की क्लास में किसी भी बच्चे की मदर टंग को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हैं। आपको सभी की मदर टंग सुननी है, सभी की मदर टंग इस्तेमाल करनी है, अर्थात उसे स्वीकार करना है कि भैया आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बच्चा आप हिंदी में कुछ पूछना चाहता है तो उसे बिल्कुल पूछने दीजिए। इसे हम कहते हैं मातृभाषा को स्वीकार करना। अब हम बात करें बाल साहित्य। बाल साहित्य बच्चों को भर भर के दीजिए आप। बाल साहित्य दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, याद रखिएगा। यहाँ पे ये चीजें भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स में। अब नेगेटिव वर्ड कराने से पहले सबसे पहले कहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले रेड कलर का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्र मंडलों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी जो फ्री मुहिम है गरीब बच्चों के लिए, उन तक ये सारे वीडियोस आपका पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेगेटिव वर्ड की तरफ। अब देखिए, कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जहां आप कह रहे हैं अनिवार्य है। जैसे मान लेते कक्षा में कह रहे हैं आप लोग कि व्याकरण नियम सीखना अनिवार्य है, तो भैया ये अनिवार्य जो वर्ड आएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप कह रहे हैं एकमात्र भाषा सीखना, बाल साहित्य एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षक एकमात्र उद्देश्य है, स्कूल एकमात्र उद्देश्य है भाषा सीखने का, तो ये एकमात्र जो वर्ड होगा गलत होगा। हम लोग बात करें यांत्रिक अभ्यास। मान लेते हैं आप किसी व्याकरण नियमों का बार बार यांत्रिक अभ्यास करा रहे हो, आप लगातार अभ्यास करा रहे हो, तो ये चीजें नेगेटिव है। साथ साथ में आप व्याकरण नियमों में जोर डाल रहे हैं, बल दे रहे हैं कि भी बच्चों को हम भाषा सिखाएंगे व्याकरण नियमों के माध्यम से, व्याकरण नियमों के माध्यम से भाषा का परिचय देंगे, तो ये चीजें भी नेगेटिव है। साथ साथ में हम बात करें लिखित परीक्षाओं की। आप ज्यादा से ज्यादा बोलें कि भाई बच्चों का एक लिखित परीक्षा होगा, तो परीक्षाएं ही नेगेटिव है, और लिखित परीक्षा तो और ज्यादा है भाषा की कक्षा में। याद रखिएगा, आप बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करें, मुहावरे बोले, लोकोतियां बोले, तो ये चीजें गलत है। बच्चा अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। याद रखिएगा, बच्चा अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। याद रखिएगा, बच्चे को मानक भाषा भी नहीं सिखाना है, बच्चों को अलंकारिक भाषा भी नहीं सिखाना है। याद रखिएगा, मानक भाषा बहुत उच्च लेवल की भाषा होती है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। तो बच्चे को मानक भाषा सिखाने में जोर नहीं देना है आपको। मुहावरे अलंकार उनकी भाषाओं में नहीं ढूंढना है। अगर मुहावरे अलंकार का इस्तेमाल कहीं पे हो रहा है तो आप समझ जाइए नेगेटिविटी फैला रहा है वो। बच्चों को आप व्याख्यान दे रहे हैं, बच्चों को आप नोट करवा रहे हैं, मतलब केवल लिखवा रहे हैं, बोर्ड से देखो और लिखो, नोट करो नोट करो, या व्याख्यान दे रहे हैं बड़े बड़े, तो ये नेगेटिव होता है। इससे बच्चा क्या करता है, इसमें रुचि खत्म हो जाती है, बच्चों की रुचियां इसमें क्या होती है, बच्चों की एंड हो जाती है।
आप अगर कह रहे हैं कि भैया जटिलता एक बाधा है, मतलब आपको कक्षा में समावेशी कक्षा में पढ़ाना एक बाधा लग रहा है, समावेशी कक्षा एक बाधा लग रही है, तो ये नेगेटिविटी वाली बात है। आप किसी ऑप्शन में केवल की बात कर रहे हैं, मात्र की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, भी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये कैसे वर्ड है? ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको बता दें। अगले भी कुछ बचे हुए हैं। अब हम बात करेंगे, आप चीजों को कंठस्थ करा रहे हैं, आप चीजों को क्या कर रहे हैं? कंठस्थ करा रहे हैं, आप चीजों को याद करा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को आप श्रेष्ठ मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को श्रेष्ठ मानना मतलब आप पाठ्य पुस्तक ज्ञान को ही बस मानेंगे और दूसरे को नहीं मानेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको बता दूं, केवल और केवल आपको पाठ्य पुस्तक की ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानना है, ये चीजें एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम आगे चले। तो आप कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिक शब्दावली से बच्चों को परिचित कराएंगे या शब्दावली से परिचित कराएंगे। ये वैज्ञानिक शब्दावली क्या होती है? टेक्निकल वर्ड होते हैं। अब हम शब्दावली की बात करें, जैसे कि पुराने समय में क्या था, बच्चे लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेकर बैठ जाते थे, या पुराने समय में क्या होता था, बच्चा टीचर ना हमेशा रोज 10-10 वर्ड उनको पढ़ने के लिए देता था, 10-10 वर्ड उनको पढ़ने के लिए देता था, और वो 10 वर्ड उन लोग याद करते थे और 10 वर्ड को टीचर को सुनाते थे। तो ये थी शब्दावली। अब इनका ना खत्म हो गया है। एक्चुअली अनुभव कराइए, अनुमान लगाइए, अर्थ को ग्रहण करिए, आज ये चल रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भैया कोई बहुत सुंदर राइटिंग लिखने के लिए आप जोर डालें कि आपकी लिखावट बहुत सुंदर हो, तो ये चीजें नेगेटिविटी में आती है, ठीक है। यहाँ पे याद करना नेगेटिविटी में आती है, और अगर बच्चा बंधे बंधाए शब्दों में जवाब दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल नेगेटिव है यार, ये बिल्कुल नेगेटिव है अगर बच्चा बंधे बंधाए शब्दों में जवाब दे रहा है तो। देखिए, ये वीडियो बहुत जबरदस्त था, बहुत अमेजिंग है, आपको बता दूं। और सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल में विजिट करिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां सारे के सारे टैग वर्ड्स आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा, एक व्यक्ति 10 लोग को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा शाम 6 बजे लाइव क्लास में, जो बिल्कुल फ्री होती है। इसके बाद रात 9 बजे क्लास होती है, वो भी बिल्कुल फ्री होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तेरा यूं ही मुस्कुराना, नी नी नी